कल्पना कीजिए, आप एक दिन अचानक ये सोचने लगें कि शायद पूरा ब्रह्मांड, ये आकाशगंगा, ये धरती, आपके परिवार और दोस्त, यहाँ तक कि मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, सब कुछ सिर्फ आपके ही दिमाग में चल रही एक कहानी है। सुनने में ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने सदियों से इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया है। अगर पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी चेतना के भीतर मौजूद है, तो असलियत क्या है? और अगर सब कुछ आपके दिमाग की कहानी है, तो इसका मतलब क्या होगा? आइए इस रहस्यमयी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी गुफा की उपमा में कहा था कि इंसान शायद सिर्फ परछाइयां देख रहा है, असलियत नहीं। गुफा में बंद कैदी सिर्फ दीवार पर पड़ती छाया को असली मानते हैं, जबकि सच्चाई गुफा के बाहर है। लेकिन अगर हम इस विचार को और आगे ले जाएं, तो सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि गुफा ही असली ना हो? क्या ये पूरा ब्रह्मांड ही एक मानसिक प्रोजेक्शन हो? भारत की अद्वैत वेदांत परंपरा भी कुछ ऐसा ही कहती है। वहां ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना गया और दुनिया को माया यानी एक भ्रम। वेदांत कहता है कि हम जो देख रहे हैं वो असली नहीं, बल्कि चेतना का खेल है। अद्वैत के अनुसार आप ही सब कुछ है और बाहर जो दिखाई दे रहा है वे आपके मन की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस दोस्त से बातें कर रहे हैं वो भी आप ही हैं। आप जो पेड़ देख रहे हैं वो भी आप ही हैं। यहाँ तक कि ये आवाज जो आप अभी सुन रहे हैं वो भी आप ही हैं। डरावना है ना? क्योंकि इस विचार में अकेलापन भी छिपा है और दिव्यता भी। अकेलापन इसलिए कि शायद आप सच्चाई में बिल्कुल अकेले हैं और बाकी सब सिर्फ आपकी कल्पना है, और दिव्यता इसलिए कि आप ही पूरा ब्रह्मांड है। अब विज्ञान की ओर चलते हैं। आधुनिक भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव की बात की जाती है। क्वांटम स्तर पर कण तब तक तय रूप में मौजूद नहीं होते जब तक कोई उन्हें देख ना ले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना या अवलोकन वास्तविकता को आकार देता है। यानी ये धारणा कि बाहर की दुनिया आपके बिना भी वैसे ही है, शायद पूरी तरह सच ना हो। कभी आपने सॉलिप्सिज्म शब्द सुना है? ये दर्शन का वो विचार है जिसमें कहा गया है कि इंसान सिर्फ अपने मन की उपस्थिति को ही निश्चित मान सकता है। आप ये तो जान सकते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान सकते कि सामने वाला सचमुच मौजूद है या सिर्फ आपके मन का खेल है। डेकार्ट ने कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन उन्होंने कभी साबित नहीं किया कि दूसरों का होना निश्चित है। मनोविज्ञान में भी कुछ प्रयोग ऐसे हुए हैं जो इस विचार को चौंकाने वाले तरीके से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए फॉल्स मेमोरीज यानी झूठी यादें। इंसानों के दिमाग में ऐसी घटनाओं की यादें भी बनाई जा सकती हैं जो कभी हुई ही नहीं। जब हमारे अपने दिमाग में झूठी कहानियां असली लग सकती हैं, तो फिर ये मानना इतना कठिन क्यों कि पूरा ब्रह्मांड भी एक विशाल कहानी हो जो दिमाग खुद ही रच रहा हो? अब एक कहानी सोचिए। मान लीजिए एक आदमी है जो पूरी जिंदगी ये मानकर जीता है कि उसका परिवार है, नौकरी है, सपने हैं, लेकिन मरने के ठीक पहले उसे एहसास होता है कि ये सब केवल उसके मन का प्रोग्राम था। तो सवाल उठता है, उसने जो दर्द, जो प्यार, जो खुशी महसूस की, क्या वो सब झूठा था? अगर हाँ, तो भी वो अनुभव उसके लिए असली था। और यही वो जगह है जहां ये विचार हमें सबसे गहराई से झकझोरता है, क्योंकि चाहे दुनिया बाहर सच हो या ना हो, हमारी चेतना में जो अनुभव है वही हमारी सच्चाई बन जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, यानी कोई उच्चतर बुद्धि हमारे लिए ये ब्रह्मांड चला रही है, जैसे हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो भी अनुभव वही है जो हम महसूस करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये दिमाग की कहानी है या कंप्यूटर का खेल? अब सोचिए कि अगर ये ब्रह्मांड सिर्फ आपके दिमाग में है तो नैतिकता का क्या अर्थ रह जाता है? अगर सामने वाला असली ही नहीं है तो क्या उसके साथ अच्छा या बुरा करना मायने रखता है? यही वो बिंदु है जहां ये विचार हमें चेताता है, क्योंकि चाहे सब आपके दिमाग में ही क्यों ना हो, आपकी चेतना फिर भी फर्क महसूस करती है। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आप अपने भीतर शांति पाते हैं। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, आपका ही मन व्यथित होता है। तो भले ही सब आपकी कल्पना ही क्यों ना हो, आपके कर्म का असर आप पर ही पड़ता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। अगर सब कुछ आपके दिमाग में है तो इसका मतलब है कि आप ही अपने संसार के रचयिता हैं। आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी सीमाएं सब आपके भीतर से बाहर आकर आपकी हकीकत का रूप ले रही हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही इसे बना रहे हैं। ये विचार डरावना भी है और मुक्त करने वाला भी। तो अंत में सवाल यही है, क्या पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपके दिमाग में चल रही कहानी है? शायद इसका उत्तर कोई निश्चित रूप से कभी न दे पाए, लेकिन ये विचार हमें एक गहरा आईना दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे अनुभवों में है, हमारी चेतना में है।
चाहे दुनिया बाहर असली हो या ना हो, हमारे लिए वही सच है जो हम जीते और महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखेंगे और लाखों तारों को चमकते पाएंगे, तो जरा ठहरिए और सोचिए कि क्या ये सब सचमुच वहां है, या ये सिर्फ आपके मन का विशाल कैनवस है जिस पर यह अद्भुत ब्रह्मांड चित्रित है। और अगर ये सचमुच आपकी ही कहानी है, तो इसे आप कैसे लिखना चाहते हैं? यही इस विचार की खूबसूरती है। यह हमें डराता भी है और प्रेरित भी करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का रहस्य शायद बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और चेतना के भीतर छिपा है। और यही सवाल हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है, क्या हो अगर पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपके दिमाग में चल रही कहानी हो?